किसी के घर पे 2 खूबसूरत लोग आ गए तो सारे लोग आके उनकी खोलो खोलो दरवाजा। इतने उनके अंदर क्या बोलते हैं, हवस इतनी बढ़ चुकी है उन लोगों के अंदर कि खोलो दरवाजा, हमको वो देखने हैं, ये करना। ये चीज तो गलत है, तो मानना चाहिए ऐसे लोगों को। तो उस पहाड़ के ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है लूथ अलैहिस्सलाम जो है उनकी वाइफ, उनका स्टैचू है। अल्लाह ने उनको स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। अभी भी है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पत्थर है या पूरा शेप है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ पर जो अजाब डाला, यकीन मानिए दोस्तों, जब उस मंजर को आप आंखों से देखोगे ना तो आपको खुदा की खुदाई पर और यकीन हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स कहना चाहूंगा MMR ट्रिप का, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। अगर आप कम दाम पर फ्लाइट के टिकट चाहते हैं तो सबसे अच्छी MMR ट्रिप है। इसकी सहायता से आप डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, आप आसानी से बुक कर सकते हैं, वो भी कम दाम पर। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है। साथ ही साथ अगर मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो फर्स्ट टाइम साइन अप करने पर आपको, जब आप टिकट बुक करोगे तो 500 रुपये तक का साइन अप बोनस आप तक मिल सकता है। जल्दी से जल्दी जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। सबसे बड़ी बात, इस ऐप को आप एंड्रॉइड मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल में भी कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती लगभग शुरू हो चुकी है और ये जो है जॉर्डन में पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इससे मैं जॉर्डन में हूँ और यकीन मानिए जब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देखते हो ना, तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मंजर को देख रहे हो जिस मंजर को आप बचपन से लेकर अब तक कुरान शरीफ में सब सुनते हुए आए हैं। दोस्तों लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती पर अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया था। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेड सी है। ये वो डेड सी है जहां पर कोई इंसान डूबता नहीं है और बाहर दुनिया के अंदर ये पहला समुद्र है नमक ज्यादा होगा ना, नमक ज्यादा होगा, इसलिए इसको जो है डेड सी बोला जाता है। दोस्तों इसके अंदर इतना नमक है कि अगर आप इसके अंदर जाओगे ना तो ये आपको ऊपर उछाल देगा, डूबने नहीं देगा। यानी एक तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं जॉर्डन के हैं और दूसरी तरफ जो बॉर्डर देख रहे हैं डेड सी के उस पार, वो दोस्तों इजराइल का बॉर्डर है। जी हाँ दोस्तों, और बीच में हम चल रहे हैं उस मंजर को दिखाने के लिए आपको। दोस्तों अगर लूथ अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो उनकी जो बस्ती थी, उनके जो लोग थे, वो एक्चुअल में खुदा से बगावत का क्या करते थे, खुदा के जो हुक्म है उसको नहीं मानते थे। यहाँ तक वो मर्द होकर मर्द के साथ जो है गलत काम क्या करते थे, जो आप मर्द क्या इसी तरीके से वो चोरी क्या करते थे। वहाँ के सारे मुसाफिरों का उस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं था, इतना फरिश्ते आ गए थे, वो तो उनके पीछे जब लूथ अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप हक के रास्ते पर जाओ, तो उन्होंने उल्टा ही लूथ अलैहिस्सलाम से जो है सवाल करना शुरू कर दिया कि आप जिस अजाब की बात करते हो, अगर आपके पास इतनी ताकत है या वाकई में खुदा नाम की कोई चीज है तो हम पे वो अजाब क्यों नहीं ला देता। ये जो डेड सी है ना दोस्तों, ये इसी इबरत की निशानी है। लूथ अलैहिस्सलाम ने अपने बस्ती के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, यकीन मानिए दोस्तों उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। और दोस्तों उसी के बाद ये हुआ कि अल्लाह का उन पर अजाब आया और अल्लाह ने उनकी पूरी बस्ती को पलट दिया। तो दोस्तों ये तो थी लूथ अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोगों की बात। अब उनके वाइफ की बात हम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये नज़ारा दिखाने वाला हूँ। जब ये नज़ारा आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, यकीन मानिए खुदा की खुदाई पर और भरोसा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो मंजर है। जी हाँ दोस्तों, जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है, यही वो मंजर है। लूथ अलैहिस्सलाम की वाइफ का मंजर आप देख लीजिए, उनका स्टैचू देख लीजिए, किस तरीके से अल्लाह ने इसको इबरत के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। आप देखिए कि किस तरह से बरसात भी पड़ती होगी, बादल भी आते होंगे, लेकिन जो स्टैचू है ना, ये कभी यहाँ से हिलता नहीं है। आज मैं हूँ जॉर्डन में और जॉर्डन में दोस्तों मैं वो चीज दिखाने वाला हूँ जिसका कुरान के अंदर जिक्र है। मैं इस समय हूँ डेड सी में। इसका मैंने ब्लॉग बनाया है। डेड सी की खासियत क्या है, यहाँ कोई बंदा डूबता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक यही समुद्र है जहाँ कोई डूबता नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें जो है सोल्ट है, जिसके अंदर मैं खुद पानी के अंदर गया था, ज्यादा होता है ना, अगर पानी में ब्लॉग बनाया, देखना डूबती नहीं। ये देखिए, और गाड़ी हो पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये पहाड़ के ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसलिए स्विमिंग पूल में तैरना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें नमक नहीं होता और समुद्र में आसान होता है, इसमें थोड़ा नमक होता है। रूप में तब्दील कर दिया और इसका कुरान में जिक्र है, किसी उलमा से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, तो इस ब्लॉग में आप लास्ट तक जुड़े रहें। तो ये जो देख रहे हैं ये है यहाँ का डेड सी, और ये देखिए ये दुनिया का पहला इकलौता एक ऐसा समुद्र है जहाँ कोई डूबता नहीं है और इसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है। और ये जॉर्डन के आप खूबसूरत नज़ारे देखिए, ये देखिए अंग्रेज लोग भी कितनी दूर से इस चीज को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, ये देखिए
और ये यहाँ पर पूरा लोग आते हैं, स्टे करते हैं। और यहाँ से आप ये देखिए, ये अल्लाह के इबरत की निशानी देखिए किस तरीके से अल्लाह ने जो है लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ को यहाँ पर जो है स्टैचू के रूप में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये देख सकते हो पूरा तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से उनकी बस्ती पर अजाब आया था। बट ये लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ है, देखिए किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन चुका है। और ये लगभग 4000 साल से यहीं पर टिका हुआ है। आंधी भी आती होगी, तूफान भी आते होंगे, बादल भी आते होंगे, लेकिन ये ऐसा का ऐसा है कि ये अल्लाह की तरह से ये इबरत समझ लीजिए आप कि ये आबिद निशानी के तौर पर है। और इसका कुरान शरीफ में जिक्र है और बहुत सारी किताबों में भी जिक्र है। अब दोस्तों, इनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ मैं आपको आम भाषा में, तो इतना समझ लीजिए कि उनकी बस्ती के जो लोग थे, लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोग जो थे, वो कहीं ना कहीं एक तकब्बुर करने लगे थे। और ये मान के चलिए अल्लाह से बगावत करते थे। बगावत करने का मतलब यह है कि वो अल्लाह के किसी भी हुक्म को मानते नहीं थे, गलत काम करते थे। चोरी करना, धोखाधड़ी करना, ये इनके लिए बहुत आम चीज़ थी। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की अपनी बस्ती में। बट बस्ती के लोग थे उल्टा उनको ही जो है सवाल करते थे। वो कहते थे कि आप झूठ बोलते हो, और वो कहते हैं कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। और वो ये कहते थे कि आप बार बार आप जो है जिस अजाब की बात करते हो, अगर अल्लाह है तो वो अजाब आ क्यों नहीं जाता हमारे ऊपर। उन्हें इतना तकब्बुर था। सेम इसी तरीके से उनके जो वाइफ हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने जो कुनबा समझ लीजिए, वहाँ के जो लोग थे, जो बस्ती के लोग थे, उनका साथ देती थी, उनका बात मानती थी और उनकी बातों को वो एग्री किया करती थी। भले से वो लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, बट उन्हें खुदा की खुदाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी उन्हें यकीन नहीं था। दोस्तों, हद तो जब हो चुकी थी जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के लोग थे वो बुराई के बादशाह बन चुके थे। हर आदमी बुराई का बादशाह बन चुका था। ऐसा कोई सी बुराई नहीं थी जो वो नहीं करते थे, बल्कि खुलेआम करते थे। और वो लूत अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत बार समझाया कि उनसे कहा कि अल्लाह का आज़ाब तुम पे आने वाला है, वो नहीं मानते थे। यहाँ तक लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे इस बस्ती से अलग कर दे, मैं यहाँ से अलग जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके से लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ है वो भी उन्हीं बस्ती का साथ देती थी। और कहीं ना कहीं मन ही मन वो जो है खुदा की खुदाई पर यकीन नहीं करती थी। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि 2 फरिश्ते जो हैं वो एक खूबसूरत इंसान के रूप में आए और वो लूत अलैहिस्सलाम जो है उनको अपने यहाँ ले आए। उन्होंने खाने का प्रबंध किया और लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप अजनबी हो, आप चले जाइए यहाँ से। ये बस्ती आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, यहाँ आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। दोस्तों, उसी गुफ्तगू के बाद फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह की तरफ से इस बस्ती पर अजाब आने वाला है। आप और बस्ती के लोग जो है इस बस्ती को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, सुबह को छोड़ दीजिए, क्योंकि अजाब कभी भी आ सकता है। साथ ही साथ आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इतना सुनने के बाद लूत अलैहिस्सलाम जो है अपनी बस्ती के साथ चल दिए और उन्होंने अपनी वाइफ से और सबसे कहा कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि अजाब कभी भी आ सकता है। जो लूत अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनकी बस्ती के लोग मानते थे, उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। वो सारे के सारे लोग चले गए। लेकिन उनकी जो वाइफ थी, जो कहीं ना कहीं अपनी बस्ती के लोगों से एग्री करती थी, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अल्लाह का अजाब आ गया। और ये देखिए साक्षी है कि 4000 से ये स्टैचू यहाँ का यही है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बादल आते हैं, बारिश आती है, लेकिन ये स्टैचू जो है ये अल्लाह, ये इबरत की निशानी। आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। इसी स्टैचू के नीचे मैं खड़ा हूँ और ये स्टैचू इस समय जॉर्डन में है। इसी के जस्ट साइड में जो है वो डेड सी है और उसी के उस साइड जो है इजराइल का बॉर्डर लग जाता है। और इस तरीके से लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है और उनकी जो वाइफ, दोनों पर अजाब आया और उनकी बस्ती पर पत्थरों की जो है बरसात हुई। उनकी वाइफ का स्टैचू बन गया जो 4000 साल से है, जो अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को आप जितना करीब से ये जूम करके देखते हैं, यकीन नहीं था ना, आप जो है कहीं ना कहीं इसको देखते रह जाते हैं और आपको लगता है कि आज भी कैसे 4000 साल से इस पर टिका हुआ है। बरसात आती होगी, तूफान आते होंगे, आंधी आता होगा, सब कुछ आता होगा, बट ये स्ट्रक्चर जो है कभी भी टूटता नहीं है, ना ही गिरता है। तो दोस्तों, आपने देखा अल्लाह का गुस्सा और उसका गुस्सा करने का इजहार आप देख लीजिए। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ और जस्ट मैं उसी लोकेशन में हूँ जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ को यहाँ पर स्टैचू कर दिया। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। जो जॉर्डन के जितने भी ब्लॉग हैं उनको जरूर देखें, पूरी सीरीज चल रही है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। क्योंकि वो उनकी शादी हो गई थी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो गलती है। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी अगर मतलब वो उसके हिसाब से, अगर मैं अपने जैसे कि अगर आज के हिसाब से देखूं, अगर हिंदुओं में भी देखूं तो ये गलत ही बोलेंगे। कितने पंडित से पूछ लूं तो सब गलत बोलेंगे
लेकिन अगर मैं उपनिषद और वेदों से जाऊं तो उसमें वो कुछ है ही नहीं, मतलब इतने सोचने वाली बात ही नहीं है, तो थोड़ी कशमकश है। तो बुक नहीं चलती ना, बुक के फिर लोग जो समाज बोल रहा है वो उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। वही है, समाज है। अब समाज में बताया गया है कि आदमी समाज अगर में औरत किसी चीज का आदमी नहीं और औरत अगर शादी कर रहे हैं तो ठीक है, पर आदमी आदमी आज के टाइम में तो आदमी और आदमी भी शादी कर रहे हैं, औरत और औरत शादी कर रहे हैं, आदमी औरत बन जा रहा है। ये जैसे थर्ड जेंडर जो निकाला गया तो एक हो गया किन्नर का, फोर्थ जेंडर बन गया, आदमी जो औरत बन जाते हैं उसको फोर्थ जेंडर बोल दिया, और लेडीज जो आदमी बन जाते हैं उनको फिफ्थ जेंडर बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे 5 जेंडर हो गए। अब उससे आगे पता नहीं कुछ हो तो देखिएगा। ठीक है, अभी तो ये 5 जेंडर नहीं बने हैं, एक तो गया आदमी और औरत का ही, वो तो फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, तो लेकिन मेरे हिसाब से इतनी सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन वो बात गलत है कि शादी होने के बाद भी वो ऐसे से बुरी नजर डाल रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। इसलिए शायद अजाब आया होगा उस बारे में, है ना, इसलिए अजाब आया होगा। और उन्होंने देखा कि फरिश्ते आए, मतलब फरिश्ते नहीं, इतने खूबसूरत आए हुए किसी के घर पे, किसी के घर पे 2 खूबसूरत लोग आ गए तो सारे लोग आके उनकी खोलो खोलो दरवाजा, मतलब इतने उनके अंदर क्या बोलते हैं, हवस इतनी बढ़ चुकी है उन लोगों के अंदर कि खोलो दरवाजा, हमको वो देखने है, ये करना। ये चीज तो गलत है, ये तो मानना चाहिए ऐसे लोगों को। तो तो आज देख रहे हैं कि है मूर्ति है, थोड़ा उसमें भी वो हो सकता है कि वो वही मूर्ति है कि नहीं, आप लोग मेरे को बताइएगा। अगर आप राजी हो जाते हैं तो मैं भी राजी हूँ। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।